आइए स्टूडेंट्स इस शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और जैसा कि मैंने आपको जूम मीटिंग्स में बताया था, ये एक बहुत वैल्यूएबल एग्जाम है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक इन द लास्ट 5 वीडियोस, तो अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए, ax³ + bx² + cx + d is a polynomial on real x over real coefficients a, b, c, d wherein a is non-zero. Which of the following statements is true? हिंदी में बताता हूं। ax³ + bx² + cx + d एक पोलिनोमियल है जिसमें कि x रियल है और a, b, c, d ये चारों भी रियल हैं और a की वैल्यू 0 नहीं है, जो सारी बातें अभी अभी हमने डिस्कस करी थी। अब बोलता है कि आपको बताना है कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी। पहली स्टेटमेंट बोलती है d कैन बी चोजन टू एंश्योर दैट x = 0 इज ए रूट फॉर एनी गिवन abc। बोलता है कि क्या हम d की वैल्यू इस ढंग से चूज कर सकते हैं कि x = 0 इसका एक रूट आ जाए। स्टूडेंट्स, ग्राफ से भी इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन ग्राफ की बजाय अगर आप लॉजिकली देखें कि भाई अगर मैं d की वैल्यू = 0 पुट कर दूं, अगर मैं d की वैल्यू = 0 पुट कर दूं तो ये क्यूबिक क्या बन जाएगी? ax³ + bx² + cx। ax³ + bx² + cx। d की वैल्यू पुट कर दी 0, तो देखो इस क्यूबिक इक्वेशन का x = 0 एक रूट है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। और आपको ट्रू बताना था और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया और आंसर सही है। D can be chosen to ensure that x = 0 is a root for any given abc। कोई भी abc की वैल्यू रख लो, जो abc की वैल्यू आपको रखनी है रख लो। ax³ + bx² + cx, इसकी वैल्यू x = 0 पर 0 आ जाएगी, यानी कि इसका x = 0 एक सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। d की सहायता से, केवल और केवल d की सहायता से हम इतना काम जरूर कर सकते हैं कि इस क्यूबिक का एक रूट x = 0 आ जाए, और वो d की कौन सी वैल्यू है? d = 0। अगर आप इसमें d = 0 पुट करेंगे तो जो क्यूबिक बनेगी आपके पास उसका x = 0 एक रूट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। b, c और d के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, जैसे मान लो, चलो ये तो जिसको स्ट्राइक कर गया उसने आंसर ए को टिक कर दिया। मान लो इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है, तो मान लो ए ऑप्शन की बजाय कोई दूसरा ऑप्शन डाल दिया, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट है। वैसे आंसर इसका ए ही आ गया, लेकिन फिर भी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए हम जानना चाहते हैं कि बी, सी और डी क्या ऑप्शंस थे और उनके क्या आंसर्स हैं, वो फॉल्स क्यों हैं। पहले ऑप्शन बी को देखते हैं। नो चॉइस ऑफ कोफिशिएंट कैन मेक ऑल रूट्स आइडेंटिकल। बोलता है ए, बी, सी और डी की वैल्यू हम जो मर्जी पुट कर लें, इस क्यूबिक के रूट्स को हम कभी आइडेंटिकल बना ही नहीं सकते, जो कि गलत बात है। क्योंकि अगर आप बी, सी और डी तीनों को 0 पुट कर दोगे तो फॉर एग्जाम्पल y = x³ y = x³ में क्या है? a की वैल्यू 1 है और b, c, d 0 है, और इसके तीनों के तीनों रूट्स आइडेंटिकल हैं, और रूट्स आइडेंटिकल कौन से हैं? 0, 0, 0। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो बोल रहा था कि कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं a, b, c, d की इसके रूट्स आइडेंटिकल हो जाए, जबकि हमने तो फाइंड आउट कर लिया। चलिए, ऑप्शन सी बोलता है a, b, c, d कैन बी चोजन टू एंश्योर दैट ऑल रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। क्या हम a, b, c, d की वैल्यू कुछ ऐसे ढंग से चूज कर सकते हैं कि सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएं? नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर a, b, c, d रियल हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। कभी भी 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं हो सकते, या तो 0 होंगे, या 2, या 4, या 6, या फिर 8। इस केस में थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो एक रियल रूट तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स इसके के सारे तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर कर जाएं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी।
C alone cannot ensure that all roots are equal, sorry, all roots are real. बोलता है केवल और केवल C जो है वो इस बात को एंश्योर नहीं कर सकता कि इसके सारे रूट्स रियल हो जाएं। और ये स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए ऑलरेडी करेक्ट है। लेकिन इसका हम मैथमेटिकल रीजन देखते हैं कि क्यों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन हमारा बहुत पहले ही सोल्व हो गया था, देखते ही हो गया था, ऑप्शन ए आ गया था। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पहली बात तो ये सोचिए कि ऑल रूट्स आर रियल, ये किस केस में होते हैं? ऑल रूट्स आर रियल उस केस में होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। किसका डिस्क्रिमिनेंट? इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो क्वाड्रेटिक आएगी उसका डिस्क्रिमिनेंट। 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का ग्रेटर देन 0 हो। पहली बात तो ये, क्या c, ये जो c है इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। c आ रहा है इसमें, तो c आ रहा है तो c अपने आप को ऐसे ढंग से कुछ ना कुछ एडजस्ट कर सकता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। a और b की जो मर्जी वैल्यू हो, c कुछ ना कुछ अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट कर ही सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये कि मान लो इस क्वाड्रेटिक को आपने पुट कराया इक्वल टू 0 और इसके रूट्स आए x1 और x2। इस क्यूबिक के तीनों रूट्स रियल जब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड पिछली वीडियो में ध्यान दो, हमने कंक्लूजन निकाला था f of x1 multiplied by f of x2 is also greater than 0. f of x1 into f of x2 is also greater than 0. देखिए f of x1 क्या है, इसके अंदर नहीं सॉरी इसके अंदर x1 पुट करा दो। f of x1 क्या है, इसके अंदर x1 पुट करा दो। a x1 क्यूब प्लस b x1 स्क्वायर प्लस c x1 प्लस d और f of x2 क्या है, इसके अंदर x2 पुट करा दो। यही तो हमारा fx है। दिस इज y इक्वल टू fx। x2 पुट कराने से a x2 क्यूब प्लस b x2 स्क्वायर प्लस c x2 प्लस d, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0 रूट्स को रियल होने के लिए। ऑप्शन डी बोल रहा था C alone cannot ensure that all roots are real। अकेले C के बस की बात नहीं है कि सारे रूट्स को रियल कर दे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अकेले C के बस की बात है कि वो सारे रूट्स को रियल कर दे, क्योंकि रूट्स रियल होने की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट D ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि C पर डिपेंड कर रहा है और C उसे ग्रेटर देन 0 बना सकता है कुछ भी वैल्यू लेके। दूसरी चीज ये कि f of x1 मल्टीप्लाइड बाय f of x2 पॉजिटिव होना चाहिए। x1 x2 और a b और d, x1 x2 और a b और d, अगर इन सभी की वैल्यू हम फिक्स कर दें, जो मान लो जो मर्जी वैल्यू फिक्स कर दो, किस किस की वैल्यू, a x1 x2 b और c, a b d x1 x2 a b d x1 x2, इनकी जो मर्जी वैल्यू फिक्स कर दो, कुछ ना कुछ c की वैल्यू हम ऐसी पुट कर ही देंगे कि ये पॉजिटिव हो जाए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप a b और d की वैल्यू 1 1 पुट करके देख लो, 1 1 1 तीनों को पुट कर दो, b और d को 0 ही पुट कर दो, b और d को रास्ते से हटा दो। मान लो b और d 0 हो गया, a की वैल्यू मान लो 1 हो गई, तो x1 क्यूब प्लस c x1
x2 क्यूब प्लस cx2, इसको ग्रेटर देन 0 बनाना है। x1 x2 कॉमन आ गया, x1 x2 कॉमन आ गया, और मान लो x1 x2 कुछ भी रियल नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके बाद हम c को इस ढंग से चेंज कर ही सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। ये बात अब आप हमेशा ध्यान रखना, इस क्यूबिक इक्वेशन में अकेला c काफी है सारे रूट्स को रियल बनाने के लिए, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है, जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कि क्या अकेला a या अकेला b या फिर अकेला d, इन तीनों का क्या, इसमें c की जगह मैं a या फिर b या फिर d पुट कर दूं तो इस ऑप्शन में आप क्या बोलेंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेचर ऑफ क्यूबिक यहां हमारा कंप्लीट हुआ, थ्योरी वाला पोर्शन, ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा कि आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में इस कॉन्सेप्ट पर, ये जो 6 वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज स्टे कनेक्टेड, hit like and comment down the answer what if A, B and D are there in this option. Thank you students. Good.